हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री बुक सॉल्यूशन। मेरे पास ये बुक है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 है। पहला चैप्टर में उसमें मुगल काल एवं गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जो नए टॉपिक जुड़े हैं हम उसके लिए नई बुक लाएंगे, फिर करेंगे। इतने जो भी चैप्टर इसमें जो सिलेबस में पहले वाला सिलेबस है वो हम कवर करके चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? किस वर्ष घोषणा की थी? तो 1849 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह कौन सा था? क्या था? कमल और रोटी थी। भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति का कारण बना था? किसने करी थी? तो हेनरी हार्डिंग ने। इनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में परिवर्तित करी गई थी? तो कब करी गई थी? 1856 में। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे अवध के। बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक कहाँ के रहने वाले थे? अवध के। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा था? कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। 1857 की जो क्रांति थी इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? ये हुआ था कि कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांडर कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो जनरल ह्यूट। 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला मेरठ में हुआ था, फिर नसीराबाद में, फिर लखनऊ में और झांसी में। तो 1, 4, 2, 3। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? हजरत महल। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? हजरत महल। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। रुहेलखंड में किसने नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाना साहब पेशवा का मंत्री था? प्रमुख सलाहकार था। नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला खान। कौन था? अजीमुल्ला खान। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ था? नेपाल भाग गए थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या टोपे। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था?
हीरोज से। बिहार में 1857 का विद्रोही नेता कौन था? कुंवर सिंह। सूची 1 में विद्रोहों को और सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सिंहभूमि, गोनू, बड़ौत, शाहमहल, अवध, बिरजिस कादिर और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन धुंधु पंत के नाम से जाना जाता था? तो नाना साहब। धुंधु पंत के नाम से कौन जाना जाता था? नाना साहब। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो किसे? हजरत महल को। और महल परी किसे कहा गया था? लक्ष्मीबाई को। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब आलम ए बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी और तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी दी गई थी और नाना साहब नेपाल चले गए थे और बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो आंसर ब। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। 1857 के विद्रोह है किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ये सही है। और बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला था, ये भी सही है। तो मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये गलत है इसमें। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, सही है। 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण असफल रहा था? तो ये किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो वी.डी. सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो आर.सी. मजूमदार की दी सिपोह म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी बुक है? आर.सी. मजूमदार की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ये बुक है और ये लेखक है। देखते हैं अशोक मेहता की कौन सी बुक थी? दी ग्रेट रिबेलियन। और आर.सी. मजूमदार की दी सिपोह म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट। और एस.बी. चौधरी की कौन सी थी? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी। और एस.एस. सेन की थी 1857। तो इसका आंसर है। भारतीय जनता ने किस वर्ग में 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? देसी रजवाड़ों ने। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा नहीं होगा, फिर से रिवाइज करती हूँ। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? देसी रजवाड़े। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था? सैयद अहमद खान। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एस. सेन। इसकी मेरे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की मेरे पास डिटेल बुक भी है। किसकी? पवन बावरिया जी की। इसको हम कंप्लीट करेंगे। और आप चाहो तो डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैं डिटेल की बुक आज से ही शुरू कर दूंगी। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।